नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील अब फाइनलाइज हो चुकी है। उसको लेकर कुछ डिटेल्स भी अब धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार की डिटेल्स हमारे सामने नहीं थी कि किस चीज का आयात किया जाएगा यूएसए से, किस चीज को निर्यात किया जाएगा, किन किन चीजों पर छूट दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के द्वारा डिटेल्स दी जा रही है और उसी चीज को लेकर फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की बात कह रहे हैं। 12 फरवरी को नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इस इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील के विरोध में। इस प्रकार की चीज फार्मर यूनियंस के द्वारा कही गई है। इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, डील्स को लेकर ये किस प्रकार से असंतुष्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील जब से फाइनलाइज हुई है, फार्मर्स का यहाँ पे यही कहना है, किसानों का यहाँ पे यही कहना है कि ये जो डील है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी है और इसी वजह से अब किसानों के द्वारा इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। सरकार से इनकी कुछ डिमांड्स हैं, यदि वो डिमांड्स यहाँ पे मान ली जाती है तो ये अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे रोक सकते हैं। 12 फरवरी तक का टाइम सरकार को दिया गया है। डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या डिमांड्स इनके द्वारा रखी गई है फार्मर्स के द्वारा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार के डिमांड्स पहले भी फार्मर्स के द्वारा रखी गई है। फार्मर प्रोटेस्ट हमारे देश के अंदर होते आए हैं। 2020-21 का फार्मर प्रोटेस्ट आपको काफी अच्छे से याद होगा। किसान संगठनों के द्वारा काफी प्रोटेस्ट उस टाइम पे किया गया था। फार्म लॉस को लेकर जो सरकार लेकर आई थी, एग्रीकल्चर को लेकर जो कानून आए थे, 3 बड़े कानून थे, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो अब यहाँ पे यदि किसान संगठनों के द्वारा इस प्रकार की बात कही जा रही है कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हमारी मांगों को माना जाए नहीं तो सड़कें घेर ली जाएंगी, वापस से प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो इस चीज को कहीं ना कहीं सरकार को काफी ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की बातों को सीरियसली सुनने की जरूरत है, नहीं तो एक बार फिर से वैसी ही स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इशू क्या है, किस चीज को लेकर इनके द्वारा डिमांड की जा रही है, बैकग्राउंड आप लोग अच्छे से जानते हैं। इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील जो काफी लंबे से समय से चल रही थी, उसको फाइनलाइज कर दिया गया है और इंडिया के ऊपर टैरिफ भी काफी ज्यादा कम किए गए हैं और जो ऑलरेडी टैरिफ्स लगाए गए थे प्रायरली यूएसए के द्वारा, उस टैरिफ को भी इंडिया को वापस दिया जाएगा। मतलब इंडिया के एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा राहत इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन फार्मर्स इस डील से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, इसलिए उनके द्वारा डिमांड क्या की जा रही है कि इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल जी जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फार्मर्स के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी डिमांड जो फार्मर्स के द्वारा की जा रही है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा की जा रही है, वो दूसरी डिमांड है कि पीएम मोदी जी को ये डील साइन नहीं करनी चाहिए, यूएसए के साथ इस डील को फाइनलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मर के हितों को नुकसान इससे पहुंचता है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर इनका इशू क्या है, किस चीज को लेकर यहाँ पे इनकी दिक्कतें हैं और गवर्नमेंट का उस पर क्या कहना है, सरकार का उस पर क्या कहना है। क्योंकि आप देखोगे कि सरकार के द्वारा बार बार यही बात की जा रही है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी किसान अपने कुछ इशू लेकर यहाँ पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा क्या क्या मुद्दे हाईलाइट किए जा रहे हैं वो आप लोग देखिए। सबसे पहली चीज, इंडिया के द्वारा इंडो यूएसए ट्रेड डील के अंदर ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, जिनको डीडीजी बोला जाता है, उनको खरीदा जा रहा है। यूएसए से उनको इंपोर्ट किया जाएगा और नॉर्मली इसको कहा जा रहा है कि ड्यूटी फ्री तरीके से इसको आयात इंडिया के अंदर किया जाने वाला है। दूसरी चीज, सोयाबीन ऑयल आयात किया जाने वाला है, ट्री नट्स हैं, इसके अलावा फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, वाइन है, स्पिरिट्स हैं, ये सारी चीजें यूएसए से इंपोर्ट की जाएंगी। अब आप देखो कि ये जो डीडीजीज है ना, ये इंडिया में भी निर्मित किए जाते हैं। इंडिया के जो फार्मर्स है ना, उनके द्वारा जो इस चीज का निर्माण किया जाता है, उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। डीडीजीज मतलब एक तरीके से एनिमल्स को खिलाया जाने वाला फूड। जो अनाज उगाया जाता है ना, उससे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के बाद जो अनाज का रिमेन बचता है, भूसा बचता है, उसको डीडीजीज बोला जाता है। तो ये डीडीजीज अमेरिका से इंपोर्ट किए जाएंगे और किसानों का यहाँ पे कहना है कि इन डीडीजीज की वजह से ना ये मक्का और ज्वार के साथ पशु आहार के रूप में इंडिया के अंदर बेचे जाएंगे और इंडिया का जो पशु आहार वाला मार्केट है इन डीडीजीज से पूरी तरीके से भर जाएगा। पूरी तरीके से इनका एकाधिकार इंडिया के अंदर हो जाएगा। मतलब इंडिया के जो पशु आहार निर्माता हैं, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं भारी नुकसान इसकी वजह से होने वाला है। इसके अलावा स्पेशल कंसर्न्स हैं एप्पल ग्रोअर्स के लिए, सेब उगाने वाले किसानों के लिए, कॉटन उगाने वाले किसानों के लिए और स्पेशली रीजन वाइज यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर
कश्मीर में आपको पता है पहाड़ी इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन इलाकों के अंदर एप्पल की काफी ज्यादा खेती की जाती है। इसके अलावा जो कॉटन है वो उगाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसे इलाकों के अंदर। तो यहाँ के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। और आप सभी को पता है कि इन वाले एरियाज के अंदर ना महाराष्ट्र में किसानों की सुसाइड की खबरें भी हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। बीच में तो काफी ज्यादा इस प्रकार की खबरें आने लगी थी। तो इस प्रकार से किसानों को अमेरिका से होने वाले आयात से जो कंपटीशन मिलने वाला है उससे इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इस प्रकार की दलील एसकेएम के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा डेयरी सेक्टर को लेकर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि छोटे डेयरी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सरकार के द्वारा उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इसके अलावा 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि अमेरिका का गेहूं इंडिया में आयात किया जाएगा तो यहाँ के किसान पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। जीएम खाद्य पदार्थ, जो कि सरकार पहले से कहती आई है कि हम जीएम फसल यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो भी फसलें यहाँ पे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी अमेरिका से खरीदी जाएंगी। तो इन सब चीजों को लेकर किसानों के कंसर्न है, जिसको लेकर ये बात कर रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। 12 फरवरी को बंद का, आंदोलन का आह्वान एक तरीके से इनके द्वारा किया गया है। इनका यह भी कहना है कि अमेरिका 18% शुल्क भारत के ऊपर लगा रहा है और भारत 0% शुल्क अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। इंडिया काफी सारी चीजों पर जीरो टैरिफ अमेरिका की चीजों पर करने वाला है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर करने वाला है। तो ये भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के प्रोड्यूसर्स के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। इसी प्रकार से विपक्षी दल का भी इसी प्रकार का कहना है कि भारत ने ये अमेरिका को प्रॉमिस किया है कि हम आपसे 500 अरब डॉलर का आयात करने वाले हैं, लेकिन ये आयात करना भारत के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। अभी के लिए 50 अरब डॉलर का ही आयात अमेरिका से सालाना किया जाता है और यदि इतना इस अमाउंट को बढ़ाना है तो अमेरिका से काफी ज्यादा आयात करना पड़ेगा और ये भारत की इंडस्ट्रीज के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान का सौदा है। अब यहाँ पे आप इंडिया के गवर्नमेंट की दलील देखो कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, किस प्रकार से किसानों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास सरकार के द्वारा, सरकार के हिसाब से किया जा रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि डील से कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। इसके लिए क्या दलील इन्होंने दी? भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, अब आप देखो ये सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, एथेनॉल है, तंबाकू है और कुछ सब्जियां, मांस, कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है। जो किसानों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमें नुकसान होगा, डेयरी फार्मर्स को नुकसान होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत के अंदर बुलाए जा रहे हैं, आयात किए जा रहे हैं, वो चीज पूरी तरीके से गलत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स केवल वही खोले गए हैं, अमेरिका से केवल वही आयात किए जाएंगे जिनसे हमारे कृषकों को, किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, उनको संरक्षित रखा गया है। इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार से चीजें चलती आ रही है उसी प्रकार से चीजें चलेंगी। और भी काफी सारे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। सोयाबीन है, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट हो गए, हरी मटर हो गई, काबुली चना है, मूंग, तिलहन, एथेनॉल, तंबाकू जैसे सभी उत्पाद, इनमें टैरिफ पर अमेरिका को कोई भी छूट नहीं दी गई है। जैसे पहले ये सब चीजें चल रही थी वैसे ये चले करेंगी। इसके अलावा प्रमुख फसलों के साथ फलों और डेयरी उत्पादन के लिए भी अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के लिए यहाँ पे मार्केट खोला गया है जो किसानों को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। सेलेक्टिवली मार्केट ओपन किया गया है। पूरी तरीके से कृषि उत्पाद अमेरिका के भारत के अंदर आयात नहीं किए जाएंगे। तो जिस प्रकार का प्रोटेस्ट इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडो यूएस ट्रेड डील के अगेंस्ट, वो कहीं से भी उचित नहीं बैठता, ये यहाँ पे सरकार का कहना है। और आप देखो कि ये दावा भी सरकार के द्वारा किया गया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिन पर 50% से सीधे 0% टैरिफ घटाकर अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसमें से मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी, काजू, इस प्रकार के उत्पाद हैं। मतलब ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ चीजों को लेकर यहाँ पे हमारे मार्केट को हिट जरूर से मिल सकता है, लेकिन ट्रेड डील इसी प्रकार से होती है। सभी फायदा यदि इंडिया को हो जाएगा तो अमेरिका क्यों ट्रेड डील करने के लिए आएगा, आप बताओ। दोनों पक्षों को किसी ना किसी प्रकार से एडजस्ट करना पड़ता है और वही काम काफी चतुराई से हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इस डील से किसी भी प्रकार से इंडिया को नुकसान होता हुआ या फिर इंडियन मार्केट्स को नुकसान होता हुआ, इंडियन किसानों को नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो कि जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ना कि इंडिया के इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ये इंपोर्ट्स तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। इंडिया की जो ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं हुई है तब भी उससे पहले भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। उससे पहले भी इंडिया के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स
इंडिया के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स यूएसए से पिछले पास्ट टाइम के अंदर काफी ज्यादा बढ़े हैं। जनवरी से लेकर नवंबर 2025 के बीच में इंडिया का एग्रीकल्चर इंपोर्ट अमेरिका से 34% तक बढ़ा है। आप देखो, अमेरिका से पहले से ही इंपोर्ट हमारा बढ़ चुका है। ये ट्रेड डील तो नेगोशिएट हो रही है, तब से ही हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यदि बात करें तो अमेरिका से इंपोर्ट हमारा बढ़ता रहा है। इंपॉर्टेंट चीजों की यदि बात करें तो उसमें कॉटन आता है, सोयाबीन ऑयल है, एथेनॉल है और काफी वेरियस नट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे सोयाबीन ऑयल पर गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूटी कम कर दी गई है, टैरिफ कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना है कि सोयाबीन ऑयल अब हमारे देश के अंदर ज्यादा आयात होने लग जाएगा अमेरिका से और ज्यादा इसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये तो भाई पहले से ही आयात हो रहा है, तो कोई नई चीज अमेरिका की साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है उसके साथ नहीं होने वाली है। ज्यादा नुकसान हमारे किसानों को सरकार का कहना है कि नहीं होने वाला है। जो चीजें जरूरी थी प्रिजर्व करना वो सरकार के द्वारा संरक्षित रखी गई है। अब यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि पीयूष गोयल जी को रिजाइन करना चाहिए, सरकार को ट्रेड डील साइन नहीं करनी चाहिए। यदि इनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो हम इस प्रकार से 12 फरवरी को नेशन वाइड प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन आयोजित करेंगे। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आपको सपोर्ट करना है, सभी लोगों को आना है। फार्मर्स को बोला जा रहा है कि आपको इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना है। इस प्रकार की बातें 12 फरवरी को करने के लिए इनके द्वारा कही जा रही है। अब सरकार के द्वारा इस चीज पर क्या डिसीजन लिया जाता है, किस प्रकार से किसान दलों से, किसान संगठनों से बातचीत की जाती है, इस समस्या का हल निकाला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनके द्वारा ये बात कही जा रही है तो प्रोटेस्ट इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा और किसान प्रोटेस्ट एक समय के बाद कितना बड़ा रूप ले लेते हैं ये हम सब काफी अच्छे से जानते हैं। फार्म लॉस पर जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया था उसमें हमने काफी अच्छे से देखा था। तो सरकार को चाहिए कि किसान संगठनों को एक बार बिठाया जाए, उनकी दलीलों को सुना जाए, उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, उनको बताया जाए कि ये डील किसानों के फायदे में है। उनको संतुष्ट करने के बाद यदि उनके कोई एप्रीहेंशंस हैं, सरकार उन्हें रिजॉल्व कर सकती है, संशोधित कर सकती है। वो करने के बाद इस डील को लागू किया जा सकता है, जिससे कि सारी पार्टीज यहाँ पर संतुष्ट रहें और सरकार के इस निर्णय को सपोर्ट करें। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, इंडो यूएस डील के खिलाफ, वो किसी भी प्रकार से सही है? उनकी दलीलों में कितना दम है? क्या सरकार के द्वारा भारत का एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए इनप्रोपोर्शनेटली खोल दिया गया है? क्या भारत के किसानों को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।